जम्मू कश्मीर की पुलिस और उसमें काम करने वाले एसपीओज और जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है पूरे हिंदुस्तान के ऊपर नंबर 1 के ऊपर है, बहादुरी को लेकर के, ईमानदारी को लेकर के। और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जम्मू कश्मीर की पुलिस पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 के ऊपर है, क्योंकि तमाम रियासतों में ऐसा हालात नहीं है जैसे हालात जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर की पुलिस के साथ शाना बशाना एसपीओज जो पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं, एसओजी में काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ मिलिटेंट ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कोटे में हैं, आईटीआई डिप्लोमा होल्डर्स हैं। और सबसे अफसोस की बात है कि जम्मू कश्मीर की एसपीओज के पूरे हिंदुस्तान की रियासतों के मुताबिक सबसे कम तनख्वाह जो है जम्मू कश्मीर के एसपीओज को मिलती है। खुशहाली है हमारी, खुशी की बात है कि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू कश्मीर की खुद देख रेख कर रहे हैं और होम डिपार्टमेंट होम मिनिस्टर साहब के पास है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर की सरकार को चला रहे हैं, होम डिपार्टमेंट उनके पास है और सीधा होम डिपार्टमेंट होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के पास और एलजी मनोज सिन्हा साहब के पास है। फिर तमाम एसपीओज ये जानना चाहते हैं साहब कि उनके साथ ये बेइंसाफी क्यों, पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम तनख्वाह जो एसपीओज को क्यों दी जाती है। लगभग 30-35 हजार से ज्यादा एसपीओज होंगे और वो एसपीओज वीआईपीज की हिफाजत के लिए, एलजी साहब की हिफाजत के लिए चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, मिलिटेंट्स ऑपरेशंस, मिलिटेंट्स के हमलों में इनकाउंटर्स तक में वो शामिल होते हैं। फिर उनको सुबह से लेकर शाम तक एलजी मनोज सिन्हा साहब, उनके घर वाले, उनके भाई बहन, उनके वालिदान एसपीओज के, उनके परिवार वाले, ये सब पूछते हैं कि आखिर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ये तो बताएं कि ऐसी कौन सी बात है कि उनकी एसपीओज की बात सुनी नहीं जाती है। क्योंकि बहुत से एसपीओज के भी मुझे टेलीफोन कॉल्स तमाम 20 के 20 जिलों से, कश्मीर के डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी, अनंतनाग, पुलवामा, काजीकुंड, बारामूला, रियासी, गूल, कठुआ, बनी, सांबा, रामसू, बनिहाल, रामबन, जहां जहां भी आतंकवादियों का खतरा है वहां वहां एसपीओज तैनात हैं और वो बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। बहादुरी के साथ हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब नलिन प्रभात साहब और उनके साथ उनके एडीजीपीज, आईजीज, डीआईजीज, एसएसपीज और एसपीज हमारी हिफाजत कर रहे हैं, पुलिस विभाग। लेकिन एसपीओज को उनका हक क्यों नहीं मिल रहा है, ये वो जानना चाहते हैं कि, और मुझे फोन करके भी कहते हैं कि एलजी साहब से ये पता तो कीजिए कि आखिर पेच रुका कहां है और ऐसी कौन सी मुश्किल है कि उनको कम तनख्वाह मिल रही है, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई नहीं जा रही हैं। और वो उनका ये कहना है कि उन्होंने मिलिटेंट्स के इनकाउंटर्स में जिंदा मिलिटेंट्स तक पकड़े हैं, फिर भी उनको नौकरी नहीं दी गई। वो स्पोर्ट्स के भी कोटा में है, वो एसओजी में भी हैं, वो आईटीआई ट्रेंड भी हैं, फिर भी उनको फॉलोअर्स बना दिया। वो मिलिटेंट्स ऑपरेशन करते करते पिछले 15-20 सालों से पुलिस के साथ शाना बशाना चलते हुए आज ओवर एज हो गए, तो आपने उनको भी पक्का नहीं किया, उनको फॉलोअर्स की लिस्ट में डाल दिया। आखिर ऐसे कितने सवाल हैं एसपीओज के दिलों में। वो मामूली सी 10-12 हजार रुपया तनख्वाह लेते हैं, वो अपने वालिदान, बूढ़े माँ बाप का भी इलाज नहीं करवा पा रहे, वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे पा रहे। जबकि अगर 35 हजार के करीब लगभग एसपीओज लगे हुए हैं तो इसका मतलब है कि 35 हजार
नफरी जो है, मैन पावर पुलिस में कम है, और अगर पुलिस में कम है तो इनको पक्का कीजिए। एलजी साहब, ये फैसले आप खुद ले सकते हैं। आप होम डिपार्टमेंट आपके पास है, होम मिनिस्टर साहब के पास सीधी जम्मू कश्मीर की सरकार है, और इसकी देख रेख जम्मू कश्मीर की होम मिनिस्टर अमित शाह खुद कर रहे हैं, तो फिर इनको इतनी कम तनख्वाह क्यों? इनको कम से कम, जो बाकी रियासतों में कम से कम 35,000 रुपया दिल्ली जैसी जगह के ऊपर एसपीओ को मिलती है, इनकी तनख्वाह भी इतनी तो कर दीजिए जब तक इनके लिए कोई जॉब पॉलिसी, परमानेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं बनती है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता था, लेकिन इतने टेलीफोन कॉल्स, इतने तंग हैं एसपीओ कि उनका ये कहना है कि उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। आजकल करते कई सालों से वो यही सुनते आ रहे हैं, और उनको ये भी अब एक बात है कि वो एक टारगेट भी बन गए हैं आतंकवादियों को। आतंकवाद तो उन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन उनके कोई ओवरग्राउंड, अंडरग्राउंड या कोई स्लीपर सेल्स है, तो उनकी टारगेट में तमाम एसपीओज आ गए हैं कि इन्होंने पुलिस में काम किया हुआ है, और पुलिस के उनको पुलिस वाला समझते हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में उनको नौकरी, जॉब नहीं दे रहे, उनकी सुनवाई नहीं कर रहे। सो मेरा आखिर में नटशेल में इतना कहूंगा कि तमाम हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर के एसपीओ को रिस्क अलाउंस नहीं, पुलिस वालों को, फायर एंड इमरजेंसीज वालों को भी वर्दियां नहीं, एसपीओ को भी यूनिफॉर्म नहीं, एजुकेशनल लोन नहीं, मेडिकल अलाउंसेज नहीं। और अगर एसपीओ को कल तक खुदा न खास्ता कोई शहीद हो जाए तो उनके लिए, उनके परिवार वालों को देख रेख कौन करेगा? कैसे चलेंगे उनके परिवार? इसलिए उनके लिए भी जॉब पॉलिसी बना करके उनको पक्का कीजिए। ये मेरी पुरजोर अपील है। एलजी साहब, आप तो खुद एसपीओ की पक्का कर सकते हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ा सकते हैं। आपको किसी की इजाजत की और किसी कैबिनेट की मीटिंग की एसपीओ को पक्का करने के लिए नहीं है। उम्मीद करता हूं कि इस बात की ये जरूर सीरियसली तमाम मरकज की सरकार और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब और जम्मू कश्मीर की कैबिनेट एक रेजोल्यूशन बिल ला करके असेंबली में पास करे कि तमाम एसपीओ की तनख्वाहें जो है वो बढ़नी चाहिए, और कैबिनेट मीटिंग में भी करे और एक बिल भी लाए और वो बिल एलजी साहब पास करे। जय हिंद, धन्यवाद।